पूरी दुनिया में माँ बहन बेटियाँ भोग और विलासिता की साधन हैं, लेकिन हमारे भारत देश में योग है, सुयोग है, संयोग है, उपयोग है। शिव और पार्वती का मिलन हो रहा है, ये सुयोग है। सीता और राम का मिलन हो रहा है, ये सुयोग है। राधा और कृष्ण का मिलन हो रहा है, ये सुयोग है। लक्ष्मी और गणेश का मिलन हो रहा है, ये सुयोग है। हमारे यहाँ हर ग्रंथ पर सबसे पहले श्री का उद्घोष है। श्री रामचरितमानस, श्री गीता जी, श्री हनुमान चालीसा, ऐसा हम लोग बोलते हैं, जिससे हम लोगों का सबसे ज़्यादा ममत्व होता है। उसको हम लोग माँ की दृष्टि से देखते हैं। धरती माता, प्रकृति माता, संस्कृति माता, भारत माता, हर एक पूरे सृष्टि चक्र को हम लोग माँ के रूप में देखते हैं। इसलिए कि माँ की ममता से बढ़कर और माँ के त्याग तपस्या से बढ़कर इस धरती पर, इस देश दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता है। उस वात्सल्य की गहराई के आगे समुद्र भी छोटा पड़ जाता है। इसलिए हम लोग हर सब में माँ की दृष्टि देखते हैं, हर माँ बहन बेटियों की इज्जत करते हैं। आज अगर कोई माँ का बड़ाई करे तो अच्छा लग रहा है सबको, लेकिन अगर स्त्री का कर दे तो बुरा लग रहा है। ऐसा दृष्टि हम लोगों को हटा देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब स्त्री को बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद उसको भी माँ के रूप में ही देखो। ऐसा हमारे वेदों का और ऐसा हमारे ऋषि मुनियों का, ऐसा हमारे महापुरुषों का, उनका ऐसा एक नज़रिया, ऐसा एक दृष्टिकोण जो बहुत हमें दुनिया में सबसे अलग करता है, और यही हमारी सुंदरता है। मेरा मानना है कि कोई भी पर्व त्यौहार आता है, इसमें माँ बहन बेटियों का जो रोल होता है बहुत अहम होता है। बिना उनके घर परिवार नहीं चल सकता। घर परिवार क्या, पूरा संसार, सृष्टि चक्र ही बर्बाद हो जाएगी। इसमें जो हमारी माँ बहन बेटियां हैं, चाहे वो जन्म से लेकर और मृत्यु तक जितने आंधी तूफान, कष्ट, झंझावात, अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं सहती हुई रहती हैं, हर पुरुष को चाहिए, हर पुरुष का कर्तव्य है कि हर माँ बहन बेटी में अपनी माँ बहन बेटी का ही रूप देखें। हर माँ को सीता के रूप में देखें। हर बेटियों को हम लोग लक्ष्मी माने, दुर्गा माने, सरस्वती माने। तो इस देश से जो अराजकता है और जो ये तरह तरह की और बुरी खबरें हैं, माँ बहन बेटियों पर जो रोज़ अत्याचार हो रहे हैं, दुराचार, व्यभिचार की खबरें जो सुनाई देती हैं, ये आज ही समाप्त हो जाएगी। मेरा मानना है कि जिस देश में नारियों की, स्त्रियों की इतनी इज्जत, हर माँ बहन बेटियों की इतनी इज्जत कि हम लोग पूजा तक करते हैं, उनके चरण को धोकर पीते तक हैं। हमारे हिंदू धर्म में जब बेटी की विदाई होती है, जब हम लोग कन्यादान करते हैं, तो वो रस्म, और चाहे जो भी अलग अलग अपने हिसाब से मानने वाले लोग हैं, वो किस तरह से माँ बहन बेटियों की इज्जत करते हैं, स्वयं आप अपने आप से पूछिए, जानिए, परखिए। और फिर कोई भी त्यौहार है, कोई भी व्रत है, जैसे आज हरितालिका तीज है, तो प्रत्येक माँ बहन बेटी के चरणों में मैं अपनी ये कुछ पंक्तियाँ, कुछ अपने बात, कुछ अपने लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप लोगों के चरणों में से समर्पित कर रहा हूँ, ताकि जो एक समाज में अलग मानसिकता बन गई है, लोगों की अलग अवधारणाएँ बन गई हैं। मेरा मानना है कि जो लोग हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं, हमारी माँ बहन बेटियों को की इज्जत पर, माँ बहन बेटियों के मतलब ऊपर दाग लगाने का कार्य कर रहे हैं, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, उनको भोग और विलासिता की दृष्टि से देखने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोग इस समाज के लिए सही नहीं है और ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। प्रत्येक माँ बहन बेटी हमारे लिए हमारी माँ बहन बेटी है। प्रत्येक माँ बहन बेटी हमारे लिए सीता, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती है। और अगर कोई मम्मी की बड़ाई करता है, प्रत्येक व्यक्ति को माँ की बड़ाई बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर कोई पत्नी की बड़ाई कर दे तो यही समाज उसे अलग दृष्टि से देखता है। ये दृष्टिकोण अपना बदलिए। हमारे धर्मशास्त्रों में, गीता, वेद, रामायण में ये सारा उल्लिखित है, वर्णित है। और अभी हमने कहा कि पूरी दुनिया में नारी भोग और विलासिता की साधन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत ऐसा देश है, चंदन है इस देश की मिट्टी, अरे तपोभूमि हर ग्राम है, हर देवी बाला की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जो माँ बहन बेटियों का रोल है इस समाज में, इस सृष्टि में, इस प्रकृति में, इस समष्टि में, पूरे इस संसार में, विश्व में, इस भूतल पर, धरातल पर, जमीन से लेकर आसमान तक, वो बहुत ही ज़्यादा है। पुरुषों से कहीं अगर तुलना किया जाए तो ये अतुलनीय है, कोई तुलना नहीं है, ज़मीन आसमान का अंतर है और इसको कोई माप नहीं सकता। जब हम गर्भ में होते हैं, चाहे वो 9 महीने का वो चक्र होता है, चाहे
जब हम माँ का स्तनपान करते हैं वो एक तरह से रक्तपान ही है, रक्त स्तन से दूध बनकर निकल रहा है, हम रक्तपान ही कर रहे हैं लेकिन हम उसे स्तनपान कहते हैं। इस तरह से एक सम्मानित शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो माँ हमें रक्त पिलाकर बड़ा कर रही है और हम एक बूंद अगर रक्त हमारा कहीं गिर जाता है, अगर कट जाता है, कहीं चोट लग जाता है, कितना दर्द होता है। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जन्म से लेकर पालने पोसने बड़ा करने घर परिवार कैसे चलाना है। इसलिए रसोई को ही ले लीजिए, रसोई घर में जो स्त्रियां रहती हैं पसीने से पूरे लथपथ होती हैं, जाड़ा गर्मी धूप बरसात में उनका एक ही काम है सबका पेट कैसे भरे, किस तरीके से सबको। अगर रोटी किसी को परिवार में कम पड़ जाए तो माँ बहन बेटियाँ अपने नहीं खाती हैं, सबको खिला देती हैं, कहते हुए हृदय द्रवित हो गया, पिघल गया और अश्रुधारा अब रुका नहीं जा रहा। यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। हर माँ बहन बेटी तक हमारी ये बात अवश्य पहुँचाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय, धरती माता की जय, प्रकृति माता की जय, संस्कृति माता की जय, गौ माता की जय, विश्व माता की जय, गायत्री माता की जय। जय जय श्री राम।